हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आप सभी दोस्तों के लिए यंग कल्टीवेटर का एक न्यू एपिसोड लेकर आ गया हूं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउचन वर्ल्ड पैसेज में जाना चाहता था, लेकिन पास में खड़ा हुआ वुशन उसे बता रहा था कि वर्ल्ड पैसेज काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस है, लेकिन फिर भी हाउचन वर्ल्ड पैसेज में चला जाता है। साथ ही साथ में वुशन भी अपनी एक पैसेज में आ चुका था। वुशन जैसे ही अपनी माइंड स्पेस में चला जाता है तो सबसे पहले वो वहां पर एक डीमंस की भयानक लड़ाई देखता है, और वो लड़ाई यूनियन एम्पायर लड़ रहा था। फाइनली जैसे ही उस लड़ाई को यूनियन एम्पायर ने जीत लिया था तो उसकी मुलाकात वुशन से हो जाती है। अब वो वुशन को बोल रहा था कि वुशन, क्या तुम भी डीमंस को मारना चाहते हो? वुशन भी यूनियन एम्पायर से कहता है कि हाँ, मैं डीमंस को मार गिराना चाहता हूँ, इसलिए वो उसके लिए एक अर्थ स्वॉर्ड को भी सम्मान करता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल इसी ही सीन से शुरू होती है, जहाँ पर वुशन अपने एम्पायर के पास आकर उससे बताता है कि क्या मेरा टेस्ट पास हो गया है, क्योंकि दरअसल में दोस्तों वुशन की जो डीमंस के साथ फाइट चल रही थी वो दरअसल में एम्पायर इसका टेस्ट ले रहा था। एम्पायर वुशन को बताता है कि वुशन, ये सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन था, और तुम बात कर रहे हो कि क्या तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया या नहीं किया। वुशन को बता रहा था कि अगर तुम रियली में डीमंस के साथ फाइट करना चाहते हो तो इस काम के लिए तुम्हें बहुत सी कुर्बानी देना होगी, और हाँ, अगर तुम ये भी चाहते हो कि तुम इंसानों और बहुत सारी जानों को बचा लो तो ये बहुत ही ज्यादा इजी वर्क है, लेकिन तुम्हें इसमें और भी ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वुशन भी खड़ा होकर एम्पायर की ये बातें गौर से सुन रहा था। यहाँ पर वुशन उसे बताता है कि एम्पायर, मुझे तो अपने क्लैन में कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा जो कि डीमंस के साथ फाइट करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। एम्पायर भी उसे कहता है, लेकिन मैं भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ही लोगों को रिकॉग्नाइज करूंगा जो कि सारी की सारी कुर्बानियां दे सकते हो। साथ ही साथ में वो बताता है कि वो लोग ये काम कर सकते हैं जिनके पास मॉर्टल ब्लड हो, यानी कि वो बता रहा था कि जिन लोगों के पास मॉर्टल ब्लड की पावर हो वो लोग ये कुर्बानी दे सकते हैं, और हाँ, कॉमन लोगों की जानों को भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ में वो उसे ये भी बता रहा था कि अगर तुम बॉटम स्वॉर्ड को उखाड़ लोगे, यानी कि वो स्वॉर्ड जिसे हाउचन उखाड़ने की कोशिश कर रहा था और वो उसके सामने भी मौजूद थी, तो तुम्हें इसके बाद अर्थ स्वॉर्ड का चार्ज दे दिया जाएगा। साथ में यूनियन एम्पायर वुशन से कहता है कि वुशन, हजारों सालों से जमा हुए मेरे सारे के सारे जेनर्स की प्रोटेक्शन करने के लिए क्या तुम तैयार हो? वुशन यूनियन एम्पायर को ग्रीट करती हुई कहता है कि जी यूनियन एम्पायर, मैं आपके साथ काम करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। यूनियन एम्पायर उसे ड्रैगन टेक्निक दिखाती हुई कहता है कि अगर तुम स्वॉर्ड एनर्जी को अचीव करना चाहते हो और चाहते हो कि तुम स्वॉर्ड को अच्छे से यूज कर लो तो तुम्हें ड्रैगन एनर्जी को रिफाइन करना पड़ेगा, और अगर तुम ये सब कुछ करने में कामयाब हो गए तो तुम अर्थ स्वॉर्ड को जमीन से उखाड़ने में कामयाब हो जाओगे, और इसके बाद तुम ड्रैगन एनर्जी का यूज करती हुई इस स्वॉर्ड की एनर्जी को अच्छे से यूज कर सकते हो। साथ ही साथ में यूनियन एम्पायर से बताता है कि मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ, और वो वुशन को बताता है कि वुशन, क्या तुम जानते हो कि अर्थ स्वॉर्ड को निकालने के लिए एक ड्रैगन स्वॉर्ड ने भी इस पर सप्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से नाकाम हो गया। इसलिए अगर तुम अर्थ स्वॉर्ड को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर तरह के हालात से निपटने के लिए हर वक्त रेडी रहना। वुशन ये बातें सुनकर कुछ परेशान सा हो गया था, इसलिए वो एम्पायर से कहता है कि एम्पायर, फिर क्या मुझे इस अर्थ स्वॉर्ड को उखाड़ने की कोशिश करनी भी चाहिए या नहीं? एम्पायर उसे बताता है कि अगर तुम इस स्वॉर्ड को उखाड़ना लाजमी समझते हो तो तुम्हें जरूरी है कि तुम्हें इसे उखाड़ने के लिए नेचुरल एनर्जी यानी कि नेचुरल वे को यूज करना होगा, और साथ ही साथ में और भी बहुत सारी मुश्किलात तुम्हें आ सकती है, और वो मुश्किलात ये हैं कि इस अर्थ स्वॉर्ड के अंदर मौजूद ड्रैगन डीमंस की पावर जो कि तुम पर कभी भी हमला कर सकती हैं, वो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी हो सकती हैं, और अगर हाँ तुमने ये कर भी दिखाया तो फिर भी डीमंस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वुशन ये सब कुछ करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वो साथ ही साथ में एम्पायर से चुनौती देती हुई कहता है कि क्या तुम जानते हो कि अगर तुम इसमें नाकाम हो गए और यहाँ पर डीमंस ने आकर हमला कर दिया तो हमारे पास कोई भी बाउंड्रीज नहीं है जिनका यूज करते हुए हम इन डीमन से प्रोटेक्शन कर सके। और वो ये भी बताता है कि यहाँ पर हजारों सालों से हमारी इस कंट्री में बहुत सारे डीमंस राज कर रहे हैं और यहाँ पर ही रह रहे हैं, इसलिए आज के दिन हमारे पास ये अच्छा मौका मौजूद है कि हम इस अर्थ स्वॉर्ड को उखाड़ ले और इसका यूज करते हुए इन डीमंस को खत्म कर दे, और अगर आज के दिन हमने ऐसा नहीं किया तो ये सारे के सारे डीमंस हम पर भारी पड़ जाएंगे। अचानक से अर्थ स्वॉर्ड के अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं, जिनको देखकर वुशन काफी हैरान हो जाता है, जिसके रिलेटेड एम्पायर से बता रहा था कि ये एक डीमंस का बहुत बुरा ट्रेंड है कि जैसे ही ये स्वॉर्ड के अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। अब ये देखकर तो वुशन उसे
ग्रीट करती हुई कहता है कि मास्टर सिर्फ और सिर्फ बस आप अपना ही ख्याल रखें। और अब वुशन आगे जंप करती हुई अपनी ड्रैगन टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसमें वो अपने आप को एक ड्रैगन में कन्वर्ट करके ड्रैगन की एनर्जी का यूज कर रहा था। अगली सीन में हमें हाउचन के मास्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि हाउचन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए वो उन सभी लोगों को अपने कम्युनिकेशन बॉल में देख रहे थे। स्वॉर्ड मास्टर वुशन के ऊपर बात करती हुई बोल रहा था कि ये एक जी फैमिली का डिसाइपल है और जी फैमिली की तरफ से एम्पायर ने सारे के सारे मामले में सिर्फ और सिर्फ वुशन को ही रिकॉग्नाइज कर लिया है कि वो स्वॉर्ड को चुन लें। अब ये सब कुछ तो इन दोनों मास्टर ने देख लिया था, इसलिए साथ में खड़ा हुआ मास्टर से कहता है कि क्या मास्टर तुम जानते हो कि ये बच्चा ये सब कुछ कर दिखाएगा। इसलिए वो उससे कहता है कि हाँ, मुझे जी फैमिली के इस डिसाइपल पर पूरा पूरा यकीन है। वो सारे लोग वर्ल्ड पैसेज में इसीलिए गए थे कि वो उस ट्रेजर को हासिल कर ले जिसे अर्थ स्वॉर्ड कहा जाता है। यहाँ पर एम्पायर ने सिर्फ और सिर्फ वुशन को चुन लिया था। और आगे हम फिर से हाउचन को देखते हैं। हाउचन फॉरबिडन एरिया के डार्क लैंड में खड़ा हुआ था। अचानक से उसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर तो वो कुछ परेशान सा दिख रहा था। अचानक से हाउचन देखता है कि उसके सामने ग्रेट एम्पायर का सीनियर एम्पायर खड़ा हुआ था, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे सीनियर एम्पायर था। वो हाउचन से कहता है कि फाइनली वो दिन आ गया जिसे हम हजारों सालों से इंतजार कर रहे थे। और वो हाउचन की तारीफ करती हुई कहता है कि आज वो मुकद्दर शख्स हमारे सामने आ गया है। ग्रेट एम्पायर अपनी टेक्निक का यूज करते हुए हाउचन को डायरेक्टली फॉरबिडन लैंड के फर्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देता है। हाउचन के उस एरिया में सफर करते हुए इर्द गिर्द खामोशी ही खामोशी थी और अगली ही पल हम देखते हैं कि वो ग्रेट एम्पायर भी उसके पास आ जाता है, जो कि हाउचन को बता रहा था कि हाउचन, क्या तुम जानते हो कि इस खामोशी के बड़े से समुद्र में एक अच्छी सी स्वॉर्ड यानी कि ट्रेजर मौजूद है, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। हाउचन भी देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सुनसान टावर खड़ा हुआ था, जिसके अंदर वही ट्रेजर मौजूद था। वो ग्रेट एम्पायर उसे बताता है कि जब मैं यहाँ से ट्रेवल कर रहा था तो मुझे यहाँ दिख गया था। साथ में ग्रेट एम्पायर हाउचन को बताता है कि मैं अपनी तारीफ ना करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक मिनिस्टर काउंसलर भी हूँ। साथ में मेरे पास इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इनविंसिबल पावर्स भी हैं, लेकिन मैं सारे के सारे मामले और इस ट्रेजर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। हाउचन भी ग्रेट एम्पायर से पूछता है कि ग्रेट एम्पायर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार इस स्वॉर्ड के अंदर कौन सी ऐसी खास बात है जो कि इसे स्पेशल बना रही है। वो उसे बताता है कि ये टर्बुलेंट फ्लो से बनी हुई है। हाउचन ये सुनकर तुरंत ही अपनी डिवाइन आइज पावर को एक्टिव कर देता है, ताकि वो जल्दी जल्दी से उस चॉइस टावर के अंदर जाकर उस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सके और उसके अंदर मौजूद उस मिस्टीरियस स्वॉर्ड को हासिल कर ले। और इस प्रोसेस में वो अपनी फेरी लोटस का यूज कर रहा था। हाउचन जैसे ही केनलेन फेरी लोटस को एक्टिव कर देता है तो वो उसके अंदर खड़ा होकर धीरे धीरे करती हुई उस चॉइस टावर की जानिब रवाना हो जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक ही रास्ता था हाउचन को उस जगह तक लेकर जाने का। हाउचन की उस जगह पर करीब पहुंचते ही एपिसोड एंड हो जाता है। साथ में मैंने आप सभी दोस्तों के लिए इसी चैनल पर एक न्यू सीरीज को भी एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि यंग कल्टिवेटर सीरीज के रिलेटेड ही सीरीज है। और हाँ दोस्तों, उस सीरीज की ग्राफिक्स के साथ एनिमेशन भी काफी बढ़िया है, इसलिए अगर आप सभी दोस्तों से भी देखना पसंद करते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से जाकर आप सभी दोस्तों से चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दे और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना।